हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि मार्केट कैसे वर्क होता है, मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं, एफआई और डीआई क्या होता है। इसके साथ ही कुछ गोल्डन रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि हर एक ट्रेडर या इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। जो बिगिनर्स लेवल के ट्रेडर हैं उनके लिए बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसको आप अंत तक देखें, आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग मिलेगी इस वीडियो से। तो अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट है क्या। कॉमन फिनोमिना में लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क होता है। तो स्टॉक मार्केट में मैं समझाता हूँ। बेसिकली कोई एक कंपनी है जिसे पैसे की रिक्वायरमेंट है और दूसरे साइड में कोई एक इन्वेस्टर है जिसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपने शेयर को निकालती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक्सचेंज पे निकालती है और जो इन्वेस्टर होता है उस शेयर को बाई करता है। तो कंपनी की भी रिक्वायरमेंट फुल हो गई और इधर इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट फुल हो गई। तो जो दोनों मिलके एक दूसरे का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं तो उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। ये एक्टिविटी जो होती है स्टॉक मार्केट की होती है। अब बात आती है कि ये एक्टिविटी होती कहाँ पे है, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़े लेवल पे होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 4 10 20 हज़ार की ऐसा होता है, बहुत बड़े अमाउंट पे होता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट आता है स्टॉक मार्केट में। तो ये एक्टिविटी होती कहाँ है, इसको रेगुलेट कौन करता है। तो मेजरली इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका हेडक्वार्टर जो है अपना मुंबई में है। तो बीएससी में मतलब बीएससी जो है बेसिकली उसमें 30 बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे हम जो शेयर होते हैं उनको खरीदते हैं और बेचते हैं। इसके साथ ही अब हम समझते हैं कि मार्केट में कैसे कैसे लोग वर्क करते हैं। तो मार्केट में बेसिकली 3 टाइप के लोग वर्क करते हैं। पहला तो ट्रेडर हो गए जो कि जो छोटे होते हैं, बेसिकली रिटेल ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर हो गए, दूसरा हो गया इन्वेस्टर हो गए जो बड़े अमाउंट के साथ आते हैं, लंबे टाइम के लिए आते हैं। ट्रेडर क्या होता है कि उनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए आते हैं और प्रॉफिट बना के चले जाते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं वो बेसिकली 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल, अब उनका एक रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से उसमें मार्केट में बने रहते हैं। इसके साथ ही डोमेस्टिक डीआईआई और एफआईआई, ये दो बड़े बड़े फंड इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि लोगों को पैसे मतलब बड़े लेवल पे मैनेज करके उसको इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट देते हैं। तो एफआईआई हो गया और डीआईआई हो गया। एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर्स हो गया, डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर्स हो गया। तो ये 3 टाइप के लोग मार्केट में वर्क करते हैं बेसिकली। ट्रेडर जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए आता है, इन्वेस्टर जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए आता है, एफ आई आई डी आई दोनों में आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टर्म में आते हैं। अब अगला सवाल हमारा है कि मार्केट में प्राइस कैसे मूव होता है। मार्केट में कोई प्राइस मतलब किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है तो 110 क्यों चला गया, कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है तो 90 क्यों आ गया। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर ज़्यादा लोगों ने बाई कर लिया, कोई स्टॉक को 100 रुपये चल रहा है उसको बाई कर लिया ज़्यादा लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट का जो डिमांड है बढ़ जाएगा, शेयर का जो डिमांड है बढ़ जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू बढ़नी है। तो वैसे ही चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे भी। अगर ज़्यादा लोगों ने बाई कर लिया है तो इस स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी वाइस वर्षा की हम बात करें, अगर ज़्यादा लोगों ने सेल कर दिया उसी स्टॉक को, अपने शेयर को, तो उसकी वैल्यू गिरने वाली है, मतलब गिर जाती है। तो उसको मार्केट में वो नीचे की तरफ आ जाता है। 100 का स्टॉक है वो 90 आ जाता है, 80 आ जाता है। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई से ही मार्केट में मूव होता है। डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट अपसाइड की जाएगा, और सप्लाई ज़्यादा हो गई तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे मूव करता है। इसके साथ ही इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मार्केट को मूवमेंट देने में एक्सलरेट करते हैं। जैसे कि कोई न्यूज़ आ गई, कंपनी का पीएनएल क्या चला, प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है उस कंट्री की, मतलब जिस देश में उस से रिलेटेड स्टॉक है। तो 4 5 फैक्टर हैं जिससे कंसिडर किया जाता है कि इससे शेयर मतलब अपसाइड की तरफ जाएगा, डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो ये 4 5 फैक्टर भी हैं जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, मतलब कि अब मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग करें। तो इसका पहला स्टेप है कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हो सकता है फुल टाइम ब्रोकर के साथ जा सकते हैं या फिर डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, एप स्टॉक्स, कोटक नियो, ये सारी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ से आप उसको डाउनलोड करें, अपना अकाउंट बनाएं, केवाईसी को कंप्लीट करें और फिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं,
है ना। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इसको विद इन 1 आवर में इसको कंप्लीट करके आप बैंक से पैसे को ट्रांसफ़र करके वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने, मैंने जैसे अभी बता दिया कि आप जाओ यहाँ पे अकाउंट ओपन करो, पैसे डालो, ट्रेडिंग स्टार्ट, नहीं। आपको पहले सीखना पड़ेगा कि मतलब सीधे डायरेक्ट आप जाके वहाँ पे इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको नुकसान होगा। आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8, 1 साल जो भी लगे, आपको अपने सेटअप के हिसाब से सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने प्लेटफॉर्म पे आओ, बैक टेस्टिंग करो, अपनी एक्यूरेसी चेक करो। जैसे ही आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं मार्केट में मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गई है, तो आप उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा ही नहीं कि मतलब एक साथ सारे अमाउंट को आप उसमें इनपुट कर दो, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप वहाँ पे जा सकते हैं, पहले लर्निंग करें, उसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ गोल्डन रूल बता देता हूँ कि मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है, सक्सेस होना है, लंबे टाइम तक चलना है, तो कुछ आपको अपने प्रिंसिपल्स बनाने होंगे। हालांकि जो मैंने प्रिंसिपल बनाए मेरे 5-6 साल का निचोड़ है, मैंने मतलब जिस हिसाब से मार्केट को ऑब्जर्व किया और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, तो मैंने पाया कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने सेल्फ रिसर्च पे इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें। आपको खुद का उसका नॉलेज होना चाहिए। किसी के टिप्स एंड कॉल्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वे बेसिकली स्कैमर होते हैं, आपके पैसे को लॉस कर देते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसको सीखो। अगर आपको नौकरी करना होता है किसी फील्ड में, तो आप पहले क्या है, उसकी एजुकेशन लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट है कि अगर आपको उस मार्केट में रहना है, सीखना है, तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा फंडामेंटल काम कर रहा है, टेक्निकल काम कर रहा है, या फिर कैंडल स्टिक काम कर रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप धीरे, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और भी कंटिन्यूस, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी अच्छा वर्क करती है। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आए, डीमेट ओपन किया और आपने पैसे इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम होगा, है ना। मैं तो इसके लिए बोलूँगा कि नहीं, आप पहले सीखो। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी लगे, पहले सीखो। और सीखने के बाद ऐसा नहीं कि सीधे आप बड़े अमाउंट के साथ आ जाओ। छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप देखो, अपने आप को आपका अपना ट्रेड जनरल मेंटेन करो। आपको लगेगा कि नहीं हमारी एक इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो डेफिनेटली आप फिर बड़े अमाउंट के साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहला गोल्डन रूल है जो आपको सीखना, पहले खुद रिसर्च सीखो, फिर खुद के रिसर्च पे ही आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। किसी और दूसरे जो एडवाइज़र हैं, जो फेक एडवाइज़र हैं, उनसे सावधान रहें। दूसरे गोल्डन रूल की अगर हम बात करें, तो एक कॉमन फिनोमिना है, या फिर बहुत से लोग इससे सहमत हैं कि ट्रेडिंग से बेटर है इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में हो गया, तो उसमें बेसिकली नुकसान होता है। सेबी की भी एक रिपोर्ट है, हालांकि वो बेसिकली एफएनओ को लेके है कि 93% ट्रेडर्स लॉस में है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन तो इंट्राडे में बेसिकली काफ़ी घातक है। तो उसमें तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट आप उसमें आ जाओ। पहले इन्वेस्टिंग करो, चार्ट को समझो, मार्केट कैसे वर्क होता है, मार्केट कैसे मूव करता है, और कहाँ पे ट्रैप सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको समझो, सीखो, उसके बाद इन्वेस्टिंग करो। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे ट्रेडिंग का भी धीरे धीरे सीख के कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मनाही है, कर सकते हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। बट हाँ, जो ट्रेडिंग है वो इन्वेस्टिंग से बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप उसमें काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं। वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और प्रॉफिट कितना गेन करते हो, वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग में बेसिकली बहुत मायने करती है। इन्वेस्टिंग में क्या है कि आपने फंडामेंटल या कुछ अच्छी न्यूज़ देखी, तो उसके बिहाफ पे आपने करते, क्योंकि अल्टीमेट जो है स्टॉक मेरे को लगता है 90% के आसपास ऊपर की तरफ ही जाते हैं। भले वो कुछ टाइम के लिए डिप आते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जाते ही हैं। तो इन्वेस्टिंग मतलब बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें आपको ना टेक्निकल और फंडामेंटल को एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, और उसको आप ग्रो अप कैपिटल को कर सकते हो। स्टॉक मार्केट का जो मैं तीसरा रूल जो बताने वाला हूँ, बेसिकली यह है कि नेवर एवर ट्रेड बारो मनी। मतलब आप ट्रेड ऐसा मत करना कि किसी सुधार लेके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक साइकोलॉजिकल बिजनेस भी है। मतलब गेम तो नहीं मैं बोल सकता इसको, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि मतलब आप एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने किसी से पैसे लेके स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं हमें पैसे इतना इतना मिलना चाहिए, तो एक लीनियर वे में तो पैसे नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसे पैसे मिलेंगे। अगर आपने बोरो करके स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं, तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा
जिससे आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो गलत होता जाएगा और आप अपने पैसे एट द एंड लॉस ही कर देंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि कभी भी आप किसी से उधार पैसे लेके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग ना करें। आपके अमाउंट, अगर आपका अमाउंट जो सरप्लस है, जो आपकी शेविंग है उससे सरप्लस है, नहीं लगता है कि नहीं पैसे थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्रीडम है, थोड़े से फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो जाके करें। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मैं ट्रेडिंग को ही बना लूँ तो अभी उधार के पैसे से, तो बेसिकली मैं इसके लिए बोलूँगा कि नहीं, ये गलत है और इससे पैसे नहीं बनेंगे। अब मैं चौथे गोल्डन रूल की बात करता हूँ। बेसिकली ये इमोशन कंट्रोल की बात है। हालांकि ये भी साइकोलॉजी का ही पार्ट है कि मार्केट में कैसे वर्क होता है, फोमो होता है, उसके साथ लगता है कि मार्केट जा रहा है, तो आपको साइकोलॉजिकली जो इमोशन कंट्रोल है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपका एक सेटअप होगा, उस सेटअप का इंतजार करना होगा, फिर उस पर बाई करके आपको अपने प्रॉफिट को जनरेट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसी भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, रैंडम एंट्री कर रहे हैं, तो वो नुकसान करेगा, आपका लॉस में करेगा, बेसिकली वो उससे लॉस ही होगा आपका। तो आप अपने सेटअप पे बिलीव करो, वेट करो, अगर प्रॉफिट बन रहा है तो उसे और होल्ड करो, थोड़ा ऊपर की तरफ प्रॉफिट बन जाए। ऐसा नहीं कि इनपेशेंट हो गए तुरंत उसको बुक कर लो, अरे मार्केट गया प्रॉफिट हो गया, नहीं। आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए, एक रोबोटिक अपने माइंडसेट को बनाना होगा ट्रेडिंग को लेके कि हाँ मार्केट में इतने पॉइंट हमें मिलेंगे, इतने पॉइंट पे हमें स्टॉप लॉस देना है। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो इसके साथ ही आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा कि नहीं आज हमारा स्टॉप लॉस कट गया। अगर ट्रेडिंग की मैं बेसिकली बात करूँ तो कि नहीं आज मेरा स्टॉप लॉस कैसे कट गया, चलो मार्केट से कुछ और पंगा लेते हैं, दूसरा ट्रेड लेके उसको गैप को फिलअप करें, तो और नुकसान ही होते जाता है। तो बेसिकली आपको अपने सेटअप पे बिलीव करना होगा, इमोशन को कंट्रोल करना होगा, और इसके साथ ही आप का जो भी प्रॉफिट अगर बन रहा है तो उसको स्केल अप करो कि मार्केट में थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट मिले, है ना। जितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा उतना जल्दी कैपिटल आपका ग्रो होगा, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा और एक अच्छा अमाउंट आप मार्केट से बना पाएंगे। तो हाँ, ये 4 गोल्डन रूल है जो कि आपको बेहद ज़रूरी है। इसको हमेशा आप अपने पास, अपने डेस्कटॉप आपके अपने वॉल के सामने इसको पेस्ट कर सकते हो। अगर इनको थोड़ा से रोज़ डेली मतलब इसको मतलब प्रैक्टिस में लाते हैं तो बेसिकली आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी, है ना। तो इन 4 गोल्डन रूल को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप डेफिनेटली एक अप लेवल पे जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट क्या है, पार्टिसिपेंट कौन से, FII और DI क्या है, मार्केट में क्या न्यूज़ इम्पैक्ट करती है, कैसे अकाउंट ओपन होता है, कौन से एक्सचेंज पे हो, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया, आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं वीडियो और भी लाऊंगा जो लर्निंग पर्पज से वीडियो होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको वीडियो और प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।